अक्लमंद इंसान है वो इस चीज को देखे कि प्लेयर्स उसी स्टेज पे अपने अपने रिवॉर्ड्स तो लेने आ गए। वहां पे भी तो सर मोहसिन नकवी खड़े हुए थे अपनी, जब अभिषेक को एज हैवल मिली तो वो तो आप रिसीव करने आ गए, तब आप नहीं शर्मिंदा हुए हैं, तब आपको इनकार नहीं आप कर सके। तो ये चीजें हैं, कोई अक्लमंद इंसान हो अगर इंडिया की तरफ से, वो उनकी आवाम वो इनसे ये सवाल करे कि तुम लोग तब क्या करने चले गए, तुम अगर वहां चले गए तो ट्रॉफी भी ले लेते। क्योंकि ये यहाँ से शुरुआत नहीं हुई, शुरुआत जो है ना वो बहुत बहुत पहले से हो रही थी। सबसे पहले न्यूट्रल वेन्यू की बात हुई, हम नहीं आएंगे तो एक हाइब्रिड मॉडल सामने पेश किया गया कि चलें जी फॉर प्लीजिंग यू ऐसा कर लेते हैं कि आप नहीं आ सकते तो लेट्स मेक अ न्यूट्रल वेन्यू, पहली चीज हुई। दूसरी चीज एजीएम जब होनी थी एसीसी की, उस वक्त जो है वो बांग्लादेश में नहीं करवाई जाएगी, नहीं होगी, मोहसिन नकवी साहब ने कहा होगी तो यहीं पे होगी। इवेंचुअली राजीव शुक्ला को वीडियो लिंक पे कनेक्ट करना पड़ा उस एजीएम के लिए जो कि बांग्लादेश में हुई। सो ये शुरुआत तो तब से ही हो रही थी इस इवेंट के शुरू होने से पहले, मगर इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो प्लेयर्स हैं, जो क्रिकेटर्स हैं, वो एम्बेसडर्स हैं और इतना इंपॉर्टेंट है। सलमान अली आगा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने मैच के बाद की एंड फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो उन्होंने कहे, यूसुफ ये जो जितनी बातें की हैं सलमान अली आगा ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू नीड टू रियलाइज कि आप किसी और की बेइज्जती नहीं कर रहे इस वक्त, आप इस खेल की बेइज्जती कर रहे हैं। वो खेल जिससे आपको पॉपुलैरिटी मिली, वो खेल जिससे आपको दुनिया जानती है, वो खेल जिसके पैशन की वजह से आपने ये खेलना शुरू किया। एक और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डायलॉग था जो मैं एड अप कर देती हूँ कि क्या सीख रहे हैं हमारे बच्चे, अंडर 19, अंडर 16, अंडर 13 के बच्चे, ये इंडिया की तरफ से भी देख रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से भी देख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं वो कि इसी तरह आगे चलेगा सिलसिला? 2-3 चीज़ें मैंने उस दिन भी बताया था कि मोदी साहब का जो ट्वीट आया था ना उससे सब जाहिर हो गया था। और मोदी साहब जो है ये जिस तरफ चीज़ों को लेके जा रहे हैं हमारे फ्यूचर के लिए सही नहीं। क्रिकेटर जो बच्चों ने आगे आना है उनको क्या दिखा रहे हैं हम। दूसरी चीज़ ये है कि इनका जो कैप्टन और कोच है ना ये मोदी माइंड है, ये वो करा रहा है, ये नज़र आ रहा है। जो पांड्या को हटाया कैप्टन हो गया आई वुड से, क्योंकि जब तक कैप्टन आया था, जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, जब कैप्टन्स मीटअप हुआ था, उस वक्त तो मोहसिन नकवी साहब से भी हाथ मिलाया था, उस वक्त तो सलमान अली आगा से भी हाथ मिलाया था, उस वक्त तो साथ खड़े हो के तस्वीरें भी खींची थी, उस वक्त तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी कैप्टन को। 2 दिन में कोई एकदम से तब्दील हुई चीज़ नहीं। देखिए प्लानिंग पहले नजर नहीं आती, प्लानिंग जो थी उनकी वो यही थी जो उन्होंने किया, ये एकदम प्लानिंग नहीं हुई, ये सारी पीछे से इंस्ट्रक्शन लेके आए। देखे ना, इन्होंने बातें माननी थी कि ये मोदी माइंड है दोनों, कैप्टन भी और ये इनका गौतम भी। पांड्या को क्यों हटाया? पांड्या ने इनकार किया होगा कि मैं ये नहीं कर सकता। कोई अच्छे प्लेयर जो होते हैं वो इस तरह की चीज़ें नहीं करते, इसलिए उसको हटाया गया। तो ये साफ जाहिर हो रहा है कि ये मोदी की चीज़ें लेके चल रहे हैं और ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, या देखें एक तरफ वो कहते हैं जी हमारा जो BCCI है वो इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट नज़र आ रहा है, कहीं से भी इंडिपेंडेंट नहीं है। ये सारी वहाँ से लाइन ले रहे हैं और बोल रहे हैं आके, सारी वो जो कैप्टन और कोच भी उनका यही कर रहा है। बाकी जो प्लेयर्स हैं उन पे हम ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि ये करवा रहे हैं उनसे, वो लड़के नहीं ऐसा कर सकते, वो अच्छे लड़के नज़र आ रहे हैं। बात मैं पहले ही कहता हूँ, क्रिकेट नेशन है वो, उनकी आवाम क्रिकेट को बहुत पसंद करती है और ये क्रिकेट की डिसरिस्पेक्ट तो कर ही रहे हैं, साथ अपनी कौम की भी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। ये जो हरकतें कर रहे हैं, ये हरकतें ऐसी नहीं, एक अच्छी नेशन की हरकत नहीं हो सकती। वो लोग भी इसको पसंद नहीं। रवि शास्त्री की आप बात सुन लें, कपिल देव की बात सुन लें, जैसे आप करमानी की गई, और भी मैंने कई बहुत से इनके वो जो पॉलिटिकल लोग होते हैं उनकी बातें भी सुनी हैं, वो भी सारे ये कह रहे हैं कि अच्छी चीज़ नहीं है। तो कोई भी इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करेगा, ये सिर्फ जो मोदी साहब के माइंड लाइक लोग हैं ना, ये वही इसको पसंद करेंगे। और मैं कह रहा हूँ कि सलमान अली आगा ने बहुत ज़बरदस्त बातें की हैं, बहुत मैच्योर लग रहा है जो उसने बात की है, बहुत अच्छी बातें की हैं और हम तो हमेशा से यही बात करेंगे। उन्होंने कहा कि जो उन्होंने किया वो भी गलत है, जो हमने किया वो भी गलत है, मतलब उसके रिएक्शन में किया, बट जो हमने किया फिर उसके तो वो भी वैसे कोई ऐसी चीज मतलब जो भी चीजें फील्ड पे हुई ना, अदर देन गेम, जो चीजें फील्ड पे हुई। अच्छा, फील्ड में हमने कुछ किया, जो भी चीजें आई सामने। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि जो हमने किया या जो उन्होंने किया और हमने उस रिएक्शन पे किया, देखिए ये भी एक अच्छे इंसान की निशानी होती है जो अपनी गलती मान ले। तो ये अगर उसने, मैंने तो देखा नहीं कोई ऐसी चीज की है, लेकिन उसके बावजूद कह रहे चलो जी हमने भी जो किया है वो भी गलत है, लेकिन उन्होंने तो बहुत गलत किया है ना। तो लेकिन जहाँ देखिए आप जब तक इक्वल ग्राउंड पे नहीं आएंगे ना दुनिया में, ICC में, खेलने के मैदान में, उस वक्त ये आप लोगों को गुमराह करते रहेंगे, इधर उधर करते अच्छा रहेंगे। खेल बहुत जरूरी है, बिल्कुल इससे। अच्छा मोहम्मद यूसुफ साहब, मेरा आपसे सवाल है कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड अनाउंस हो गया, तो आपको लगता है कि ये जस्टिफाइड स्क्वाड है या इसके अंदर कुछ चेंजेस होनी चाहिए थी?
जी बिल्कुल, इसमें कुछ चेंजेस होनी चाहिए जो मैं काफ़ी अरसे से, जब मैं भी सिलेक्शन में था उस वक्त भी मैं कह रहा था। एक तो ये अब्दुल्ला शफीक, ये इसकी टेक्निकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, और अगर इसकी ओवर द ईयर्स परफॉर्मेंस देखें 2-3 साल से, तो कोई परफॉर्मेंस ही ना वनडे में ना टेस्ट में। ऑड इनिंग होगी कोई आपको नज़र आएगी जिसमें बिल्कुल ही सीधा बॉल आ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, बहुत फ्लैट विकेट होगी, जिसपे मेरे ख्याल इंग्लैंड के खिलाफ जब 800 रन हमने किए या पता नहीं कितने, तो इंग्लैंड ने भी उतने ही कर दिए थे। उसमें इसका 100 था, जिसमें हाईवेज बनाए थे। हाँ बिल्कुल। तो इसकी ना टेक्निकल बहुत प्रॉब्लम है। ये लड़के के खिलाफ नहीं, हम इसको मैं यही कहूँगा अपनी टेक्निक पहले बेहतर करें ताकि पाकिस्तान को जो इनको खिलवा रहे हैं। यूसुफ, एनसीए में कोई काम हुआ होगा अब्दुल्ला पे इतने टाइम फ्रेम में? इतना टाइम अब्दुल्ला वाज फ्री, इसकी अपनी प्रॉब्लम है। अच्छा, इसको हो सकता है कोई ना कोई काम कर रहा है, इसकी अपनी भी प्रॉब्लम है, ये सीख नहीं रहा। और जो इसको खिला रहे हैं वो पाकिस्तान के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं और इसके साथ भी ज्यादती कर रहे हैं। अच्छा, आप ये स्क्वाड का जब खत्म करेंगे, जो सीख नहीं रहा उनके लिए क्या किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने? अच्छा, फिर वो भी हम बात करेंगे। तो ये एक तो ये हो गया। दूसरा, इसकी जगह मैं समझता हूँ कि नया लड़का जो है ज़रियाब, अली ज़रियाब, आपको ऐसे लड़के साथ रखने चाहिए। एक तो वो एज उसकी बहुत अच्छी है, ये भी 26 का है, वो भी 26 का है, तो उसका अभी तक डेब्यू नहीं हुआ। तो आप ऐसे लड़कों को खिलाएं जो हंगर है जिनमें, और जिन्होंने परफॉर्म किया है, एक क्रिकेट में भी, फर्स्ट क्लास में भी, तो हमने उसको नहीं लिया। ये इसीलिए हमारी क्रिकेट आगे नहीं बढ़ रही। हाँ। एक लड़का नज़र आ रहा है पिछले 2-3 साल में परफॉर्म नहीं कर रहा, और वो उसकी टेक्निक में बहुत ज़्यादा फॉल्ट है। अब कौन इनको सेलेक्ट करवा रहा है, कोचेस, कप्तान, जो भी लोग हैं, उनको नहीं समझ आ रही इसकी क्या परफॉर्मेंस है। तो मेरा ख्याल उनको भी देखना चाहिए कि यार ये बहुत ज़्यादा हो गया है, एक लड़के को इतने चांसेस नहीं आप दे सकते। बाकी लड़के भी पाकिस्तानी हैं। क्या नसीम शाह और आमिर हमजा को इसमें होना चाहिए था? हाँ, नसीम शाह को भी होना चाहिए। आमिर हमजा का मुझे नहीं पता वो फिट है या नहीं, लेकिन वो तो अच्छा एक टेस्ट बॉलर है, मेरे ख्याल वो अच्छी जगह पे बॉलिंग करता है। आमिर हमजा की कोई ऐसी खबर नहीं है। ऐसे बॉलर होने चाहिए आपकी 5 डे क्रिकेट में जो बड़ी अच्छी जगह पे बॉल कर रहे हो, स्विंग करते हो, उसमें आमिर हमजा में ये क्वालिटी है। लेकिन ये अच्छी चीज़ नज़र आई, शहनशाह अफरीदी खेल रहे हैं, और मेरा ख्याल मेन बॉलर तो यही होंगे। इन्हें दोनों टेस्ट में मेरा ख्याल है इन्हीं को मौका ज्यादा देना चाहिए। 2 ही बॉलर शायद फास्ट खिलाएं, शहनशाह अफरीदी और हसन अली और आमिर जमाल भी। ये मगर 18 है। आपने जिस तरह की विकेट बनानी है, मुझे लग रहा है उसमें 1-2 चलेंगे। अगर एक फास्ट बॉलर खिलाना है तो शहनशाह हो जाएगा, कोई ऑलराउंडर खिलाना है तो वो तो इन स्पिन पिचेस के ऊपर इनका रोल कितना क्रूशियल होगा, हसन अली और शहनशाह का? शहनशाह अफरीदी अगर आप देखें, जो अभी मैच हुआ है जो T20 फाइनल, वो इतनी तेज विकेट नहीं थी, लेकिन उसका बॉल 145 पे जा रहा था। ये बड़ी खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए। रिवर्स स्विंग भी अगर देखें, आखिरी ओवर में उसका रिवर्स स्विंग भी हुआ है, तो ये अच्छी चीज़ है। और लाइन भी पकड़ी उसने, जो पहला ओवर किया था उसने उसको अभिषेक को, उस परेशान हुआ और अगले ओवर में उसने विकेट दे दी। यही बॉल हम बार बार कह रहे थे, इसको टेस्ट वाली लाइन बॉलिंग करनी चाहिए। वो उसने की है, तो वो देखें स्विंग भी मिला थोड़ा सा जो उसका नेचुरल होता था, जिसकी वजह से वो परेशान हुआ है। तो ये जो अभी इसने बॉलिंग की है T20 में, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट में ये बहुत खुशाइन बात है। यूसुफ, हम डिवाइड कर सकते हैं, मतलब हम नसीम और शाहीन में, हम क्योंकि जब फास्ट बॉलर्स की बात करते हैं तो हम वर्कलोड मैनेज करने की बात करते हैं। शुड देयर बी अ डिवाइड? क्योंकि नसीम, हमने एशिया कप में भी नहीं थे नसीम अभी भी बैठे हुए हैं। कोई फिटनेस का इशू तो नहीं है नसीम के? कोई ऐसी खबर तो नहीं है हाफिज साहब? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं। नसीम वाज अवेलेबल फॉर सिलेक्शन, पर ये कि यहाँ पे आपको नहीं दिखते। क्या ये बट सकता है? बिकॉज हमने अभी T20 वर्ल्ड कप खेलना है अब, और शाहीन शाह अफरीदी इज द स्पीयरहेड बॉलर दैट वी हैव। इसमें मैं ये कहूँगा टेस्ट क्रिकेट तो शाहीन भी खेले, नसीम को भी खिलाएं, लेकिन जो अभी वाइट बॉल क्रिकेट आएगी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वो उसमें दोनों को रेस्ट दे दें। दोनों को? हाँ, दोनों को रेस्ट दे दें। वो तो पहले ही नहीं नसीम शाह की टीम में, उसका तो रेस्ट है ही नहीं, वो तो ऑलरेडी बाहर है। शाहीन शाह को वाइट बॉल में रेस्ट दे दें, क्योंकि हमारी जो वाइट बॉल है वो उसका सिर्फ बायलैटरल सीरीज है, वो कोई वर्ल्ड कप या एशिया कप नहीं है कि ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है। ये वाले मैच शाहीन शाह का खेलना बहुत जरूरी है। जितने भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मैच हो, अगर ना हो तो आप उसमें रेस्ट दे दें अगर देना है। लेकिन मेरा ख्याल है टेस्ट क्रिकेट किसी भी प्लेयर्स के लिए सबसे ज्यादा सूदमंद होती है कि उससे इंसान ग्रेट बनता है। लॉन्गर फॉर्मेट ऑब्वियसली, जितना आप वो तो ये अगर खेलेगा तो इसकी वाइट बॉल जो वर्ल्ड कप आएगा उसके दरमियान में कोई भी वाइट बॉल क्रिकेट आती है उसमें रेस्ट दे दें अगर वर्कलोड है, नहीं तो एक मैच खिला के फिर एक रेस्ट दे दें, ऐसे कर ले, डिवाइड कर लें। हम अपने प्लेयर को जब वर्ल्ड कप आए ना जी, उसमें सुपर फिट देखें।
तो उसकी उसी वक्त होगा जब हम उन्हें वाइट बॉल में रेस्ट देंगे, क्योंकि T20 में अगर आप देखें वो कमिंस नहीं खेल रहा होगा, स्मिथ नहीं खेल रहा होगा, जितने भी उनके ये वाइट बॉल मेन प्लेयर उनके टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, चाहे आप बांग्लादेश से करवा दें चाहे हमारे, लेकिन वाइट बॉल वो छोड़ देते हैं, चाहे आप साउथ अफ्रीका इंग्लैंड। वर्कलोड ऐसे मैनेज किया जाए कि आप टेस्ट खिलाएं, मगर खैर टेस्ट तो हम गिने चुने ही खेलते हैं, हम टेस्ट ही नहीं खेलते। इरम, मैं आपकी तरफ आऊंगी, मगर उससे पहले एक सवाल आपको जरूर मैं यूसुफ और पूछना चाहूंगी। एनओसीज का सिलसिला हुआ, जैसे ये स्क्वाड सामने आया उसके थोड़ी ही देर बाद जो है एकदम से कहीं ना कहीं से खबरें सोर्सेज से आना शुरू हो गई कि एनओसी लोगों ने कहा रिवोक कर दी गई है, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है कि होल्ड की हैं, रिवोक नहीं की है, ख़त्म नहीं की है वो एनओसीज, उनको रोका गया है और कोई टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए रोका गया। ऐसा नहीं है कि वो मिलेंगी नहीं, मगर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस। आपकी क्या टेक है इस पर? मेरी ये टेक है इस पे कि जो आपका सीजन आ रहा है ना, फर्स्ट क्लास हाई स्टैंडर्ड फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, बिल्कुल वो खेलनी चाहिए सबको। अगर वो खेलेंगे तो आपको देखें कितना फ़ायदा होगा। लीग क्रिकेट तो होती रहती है, फिर खेल लेंगे, सीज़न ख़त्म हो जाएगा, फिर जाकर खेल लें, और वर्ल्ड कप के बाद आप खेल लें। लेकिन जो अभी फर्स्ट क्लास सीज़न है ना, देखिए अभी आपकी टीम में कितनी चीज़ें नज़र आ रही थी, सब लोग बोल रहे थे हर जगह पर कि इनमें ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, तो कैसे सही होंगी? उस वक्त सही होंगी जब आप फर्स्ट क्लास खेलेंगे, हाई स्टैंडर्ड फर्स्ट क्लास खेलेंगे। अगर आप, मेरा मकसद लीग खेलने चले जाएंगे तो फिर वो जो चीज़ें ठीक होने वाली वो आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो मेरा ख्याल है अगर क्रिकेट बोर्ड ने जो भी किया अभी तक, अगर इसको देख सकते हैं देख लें। अगर फर्स्ट क्लास खेल लड़कों की एक अजीब सी पोजीशन नहीं हो जाती यूसुफ इसमें? अगर हम प्लेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, अब कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद मैं कहती हूँ सॉरी जी मैं अवेलेबल ही नहीं हूँ। हाँ, नेशनल ड्यूटी का एक क्लॉज होता है, मगर डोमेस्टिक का तो पहले से पता होता है। अब 2 हफ्ते अगर डोमेस्टिक लेट हो रही है तो ये लड़कों का कसूर तो नहीं है? नहीं, डोमेस्टिक क्रिकेट भी नेशनल ड्यूटी है। हाँ। क्योंकि इधर से ही आपने सीख के आगे आना है। ये क्रिकेट खेलेंगे तो आप में बेहतरी आनी है। आप 8वें 9वें नंबर पर हैं, हम कैसे इस क्रिकेट को छोड़ सकते हैं अपनी फर्स्ट क्लास? या तो आप नंबर 1 हो, हाँ। तो फिर तो भाई जो मर्जी करें, कोई बीच का रास्ता कोई ढूंढ लें कि अगर चले 9 मैचेस खेलने, एक टीम ने 8 मैचेस खेलने तो वो 5 खेल लें, 3 खेल लें, शायद इस तरह उसको बैलेंस आउट किया जा सकता है। देखिए, ये एक तो ये है कि जैसे ये अभी टीम का जिक्र हो रहा है ना, दलेरी से टीम बनानी चाहिए। जैसे नकवी साहब का स्टांस भारत के साथ है ना, ये डर डर के क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए, यूएई से निकल आए। अगर मुल्क में क्रिकेट हो रही है ना तो यूएई वाली पिचेस छोड़ दें, उसने बड़ा नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को। और जहाँ तक ये ताल्लुक है एनओसी का है, ये जारी करने के बाद कोई चीज़ होल्ड कैसे की जा सकती है? वो आपने मुझे एक कागज़ दे दिया है, वो आप वापस लेंगे। ये जो ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं ना, उनका यही काम है, वो लोगों को अल्फाज की गोरख धंधे में उलझाते हैं। हाँ। एक चीज मैंने एनओसी दे दी यूसुफ साहब ने मुझे, हाँ। अब मैं होल्ड कैसे कर सकता हूँ? वो तो है मेरे पास, ठीक है। तो ये जिस खिलाड़ी के बारे में आपका कोई प्लान ही नहीं है कि बाबर आजम आपकी T20 टीम में नहीं है, रिजवान आपकी T20 टीम में नहीं है, नसीम शाह को आप पाकिस्तान की टीम में कहीं खिला नहीं रहे हैं, ठीक है, और भी जो भी खिलाड़ी हैं जो आपके प्लान में नहीं है किसी भी जगह पर, और अगर आप वो दुनिया में भी T20 लीग ना खेलें, आप उनको पाकिस्तान की टीम में ना खिलाएं, तो फिर वो कहां पर जाएंगे? कौन उनको पूछेगा? जहां तक ताल्लुक क्लैश हो रहा है उनका फर्स्ट क्लास के साथ, आप उसका भी रास्ता निकाल सकते हैं। आप 4, 5, 6 मैचेस जितने भी आपको लगता है कि ये टॉप मैचेस हैं, ये अपने खिलाड़ियों को खिलाएं उनको, और उनको बाकी लीग पे भी दे दें। आपने दुनिया के साथ भी आगे बढ़ना है, आपने अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट के मायार को भी बुलंद करना है। ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट का सीजन जो है बड़ा टॉप क्लास होना चाहिए। बदनीयती के तहत तो शुरू हुआ है, एक टीम घुसाई है अपनी मर्जी से जो आती नहीं थी, बदनीयती के साथ तो शुरू हुआ है। उसने कैसे हो जाना है? जब आप लोगों का हक मारेंगे। लाहौर की टीम टॉप 4 में आ रही है, ठीक है, उसके जो 15-16 खिलाड़ी थे उनका क्या कसूर है? वो किसको जाके पकड़ेंगे कि जनाब हम तो क्वालिफाई कर गए थे? एक डायरेक्टर ने अपनी मर्जी से सब कुछ बदल दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब को ये देखना चाहिए कि ये जो खिलाड़ी आपके जो दुनिया में आपके ताल्लुकात दुनिया के साथ हैं, जहां पर लोग PSL में खेलने के लिए आते हैं, जिन लोगों का कोई मुस्तकबिल आप नहीं देख रहे हैं, उनको इजाजत होनी चाहिए। और ये जो बंदर बांट है, सख्त अल्फाज हैं, लेकिन जरूरत है इनकी। कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी के हिसाब से तो बहुत जरूरी है कि बहुत डिटेल में डिस्कशन होनी चाहिए। मैं कह रहा था कि प्लेयर्स की ना फाइनेंशियल कंपनसेट कर दें। जी हाँ, ये कर दें
ताकि वो प्लेयर्स मुल्क के लिए खेलें भी और उनका फाइनेंशियल लॉस भी। बट यूसुफ एक मसला और आ जाता है ना, देखिए आप जब दूसरे बोर्ड्स के साथ आपका एक अनसेड बार्टर होता है कि जो लड़के पीएसएल में हमारे पास आ रहे होते हैं दूसरे बोर्ड से, फिर आप अगर वहां रोकेंगे अपने लड़कों को जाने से तो इवेंचुअली वो भी अनसेड तरीके से अपने लड़कों को रोकना शुरू कर देंगे। बहुत से लड़के नहीं आए, साइन करके नहीं आए इधर, कई दफा शायद कहीं ना कहीं कोई इसका कोई बीच का रास्ता निकालना जरूरी है। इरम की तरफ में, इरम बहुत दूर है अभी मेरे से बात देखिए बीच का रास्ता जो है ना, आप उनकी फाइनेंशियल चीजें कर लें। आप देखें बांग्लादेश ने प्लेयर्स रोके हैं, ऑस्ट्रेलिया रोक लेता है, इंग्लैंड रोक लेता है, ऐसा कोई मसला नहीं है।